वेलकम्स टू माय चैनल इकोनॉमिक्स नॉलेज। सो बेसिकली आज हम लोग इकोनॉमिक्स के टर्म पे व्हाट इज़ यूटिलिटी और टाइप्स ऑफ यूटिलिटी के बारे में बात करेंगे। सो देरी नहीं करते हुए लेट्स स्टार्टेड द वीडियो। सो बेसिकली यूटिलिटी को हम लोग इकोनॉमिक्स के भाषा में बोलते हैं कि यूटिलिटी इज़ द इकोनॉमिक्स टर्म दैट रिफर्स टू द टोटल सेटिस्फेक्शन रिसीव फ्रॉम कंज्यूमिंग अ गुड्स एंड सर्विसेज। जिसका मतलब है कि यूटिलिटी एक इकोनॉमिक्स टर्म है जो रिफर्स करता है टोटल सेटिस्फेक्शन को। एक कंज्यूमर अपने गुड्स या सर्विसेज, गुड्स का मतलब होता है वस्तु या सर्विसेज को उपयोग करके जो सेटिस्फेक्शन प्राप्त करता है उसे ही हम लोग यूटिलिटी कहते हैं। सो बेसिकली यूटिलिटी का मीनिंग होता है सेटिस्फेक्शन। तो यूटिलिटी को हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू समझे। वो एग्जाम्पल मैं मेरा ही लूँगा, हाँ, समझने के लिए सिर्फ। सो मैं एक आदमी हूँ, यहाँ पे मैं हूँ, हाँ, और क्या कौन सा महीना है? विंटर का महीना है। और विंटर के महीने में क्या होता है? बहुत ठंड होता है। सो ठंड के वक्त मुझे एक गरम गरम टी या चाय मिल गया। उस चाय को पी के मुझे जो सेटिस्फेक्शन या जो संतुष्टि मिलेगा ना, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? यूटिलिटी कहते हैं। उसी सेटिस्फेक्शन को हम लोग यूटिलिटी कहते हैं। सो हमें यूटिलिटी का मीनिंग तो पता चल गया। अब आते हैं हम लोग यूटिलिटी के टाइप्स पर। सो टाइप्स ऑफ यूटिलिटी, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटी 3 टाइप्स के होते हैं: टोटल यूटिलिटी, एवरेज यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी। सो इन शॉर्ट फॉर्म में टोटल यूटिलिटी को टीयू बोलते हैं, वैसे ही एवरेज यूटिलिटी को एयू बोलते हैं और मार्जिनल यूटिलिटी को एमयू बोलते हैं। सो टोटल यूटिलिटी इन इकोनॉमिक्स टर्म। सो देखते हैं, टोटल यूटिलिटी इज द एग्रीगेट अमाउंट ऑफ सेटिस्फेक्शन और फुलफिलमेंट दैट अ कंज्यूमर रिसीव थ्रू द कंजप्शन ऑफ अ स्पेसिफिक गुड्स और सर्विसेज। तो किताबी वर्ड पे या किसी भी बुक्स के वर्ड पे हम लोग देखते हैं कि टोटल यूटिलिटी का मीनिंग होता है कि एक कंज्यूमर या कंज्यूमर मीन्स कस्टमर, एक कंज्यूमर अपने सेटिस्फेक्शन या फुलफिलमेंट को रिसीव करने के लिए जो भी अपने पास स्पेसिफिक गुड्स और सर्विसेज है उसको कंजप्शन या ग्रहण करके जितना यूटिलिटी प्राप्त होता है वो यूटिलिटी को हम लोग टोटल यूटिलिटी बोलते हैं। तो चलिए हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू टोटल यूटिलिटी को समझे। सपोज मेरे पास एक आइसक्रीम, एक बर्गर और एक एग या अंडा है, जो ये मेरा स्पेसिफिक गुड्स है। तो मुझे बहुत भूख लग रही है, मेरे पास क्या ये स्पेसिफिक गुड्स है, तो ये खा के सपोज़ मान लीजिए कि एक आइसक्रीम खा के मुझे 30% का क्या यूटिलिटी या सेटिस्फेक्शन मिल गया। उसी तरह मुझे एक बर्गर खा के 60% का यूटिलिटी मिला है और अंडा खा के 20% का यूटिलिटी मिला है। ये तीनों खा के जो मुझे यूटिलिटी प्राप्त होगा उसे ही हम लोग टोटल यूटिलिटी कहेंगे। जो ये 110 है उसे ही हम लोग टोटल यूटिलिटी कहेंगे। तो इससे निकालते हैं टोटल यूटिलिटी। सो आगे बढ़ के हम लोग जाते हैं अब एवरेज यूटिलिटी की ओर। सो एवरेज यूटिलिटी को किताबी वर्ड्स पे बोलते हैं कि एवरेज यूटिलिटी इज दैट यूटिलिटी इन विच द टोटल यूनिट ऑफ कंजप्शन ऑफ अ गुड्स इज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल यूनिट्स। जिसका मतलब होता है कि टोटल गुड्स या टोटल वस्तु जिसे हम लोग नंबर के हिसाब से डिवाइड करके जो गुड्स को हम कंजर्व करते हैं या कंजप्शन करते हैं उसी गुड्स को हम लोग एवरेज यूटिलिटी कहते हैं। साधारण एवरेज का अर्थ होता है डिवाइड करना। सो उसी डिवाइड को हम लोग एवरेज यूटिलिटी कहते हैं। सो हम लोग इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझे। तो मेरे पास 3 मेरा स्पेसिफिक गुड्स जो कि है आइसक्रीम, बर्गर और एग या अंडा, ये 3 स्पेसिफिक गुड्स मेरे पास है।
और अभी मैं भी यहीं पे हूँ और मुझे भूख लग रही है और मेरे साथ अब और मेरा एक फ्रेंड भी आ गया, उसे भी भूख लग रहा है। तो अब क्या होगा, यहाँ पे जो मेरा 3 स्पेसिफिक गुड्स है उसको मैं क्या करूँगा, डिवाइड करूँगा, और जो डिवाइड करके मुझे यूटिलिटी प्राप्त होगा ना, उसी यूटिलिटी को हम लोग एवरेज यूटिलिटी कहते हैं। सो एवरेज का मतलब है डिवाइड करना। सो हम दोनों ने मिलके आधा आधा खा लिया, इसे ही हम लोग एवरेज यूटिलिटी कहते हैं। तो चलते हैं हम लोग मार्जिनल यूटिलिटी की ओर। सो मार्जिनल यूटिलिटी को किताबी वर्ड्स पे, मार्जिनल यूटिलिटी इज द एडेड सेटिस्फैक्शन अ कंज्यूमर गेट्स फ्रॉम हैविंग वन मोर यूनिट ऑफ अ गुड्स और सर्विसेज। जिसका मतलब होता है कि मार्जिनल यूटिलिटी में ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन या यूटिलिटी पाने के लिए एक कंज्यूमर को वन मोर यूनिट या ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करना पड़ता है या कंजप्शन करना पड़ता है या ग्रहण करना पड़ता है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन प्राप्त हो। तो इससे क्या क्या होता है वो हम लोग देखेंगे। सो हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू मार्जिनल यूटिलिटी को देखें। सो मार्जिनल यूटिलिटी के एग्जाम्पल की ओर जाने से पहले मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूँ। ब्रह्मा, विष्णु और महेश, जिसे हम लोग त्रिदेव कहते हैं। सो उन्हें हम लोग सृष्टि के पालनकर्ता, सृष्टि के रचयिता और सृष्टि के संहारकर्ता कहते हैं। उन तीनों में से ब्रह्मा और विष्णु, जिसे रचयिता और पालनकर्ता कहते हैं, वो दोनों को समझ लेना बहुत सरल है, क्योंकि वो दोनों बहुत सरल प्रकार से समझ में आते हैं। पर मेरे बुजुर्ग कहते हैं कि सृष्टि के संहारकर्ता, जिसे हम भगवान शिव कहते हैं, उन्हें समझना बहुत कठिन है। वैसे ही हम लोग यूटिलिटी के कॉन्सेप्ट में जाए तो टोटल यूटिलिटी और एवरेज यूटिलिटी को समझना सरल है, पर मार्जिनल यूटिलिटी को समझना थोड़ा डिफ़िकल्ट या कठिन है। परंतु जब मार्जिनल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा तो आप यूटिलिटी का सभी कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से समझ जाओगे, ये मेरा वादा है आपसे। अब चलते हैं एग्जाम्पल की ओर। सो ये मैं हूँ और मेरे पास 3 स्पेसिफिक गुड्स, जो कि है आइसक्रीम, बर्गर और एग या अंडा। ये टोटल गुड्स, ये टोटल सेटिस्फेक्शन मुझे कंज्यूम करके मिल चुका है या मुझे ये ग्रहण करके मिल चुका है। पर एक और आदमी आके मुझे कह रहा है कि वन मोर यूनिट, या जो आइसक्रीम, बर्गर और एग है उसे फिर से तुम खाओ। तो ये फिर से खाने से मुझे जो यूटिलिटी या जो सेटिस्फेक्शन मिलेगा उसे ही हम मार्जिनल यूटिलिटी कहेंगे। सो मार्जिनल यूटिलिटी कभी भी ऊपर की ओर नहीं जाता है, कभी भी बढ़ता नहीं है। मार्जिनल यूटिलिटी जब भी घटते 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 माइनस की ओर आ जाता है। इसीलिए मार्जिनल यूटिलिटी को एडिशनल यूटिलिटी भी कहते हैं। सो इतना ही था यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट और 3 टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। So please share the video and subscribe to my channel. So next video में मिलते हैं। Take care, bye.